नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। क्या जेपीएससी की परीक्षा ऑनलाइन होगी, इसे लेकर कई अखबारों में, न्यूज़पेपर में आज एक खबर आई है। इसके बाद ढेर सारे मैसेज हमारे पास आए हैं, तो आज इसी पर बात कर लेते हैं कि जेपीएससी की परीक्षा अगर ऑनलाइन होती है तो ये जो पीटी वाली एग्ज़ाम है, और इसके बाद साथ ही साथ है कि आप घर में रह कर के इस परीक्षा को दे सकते हैं। कैसा हो सकता है क्वेश्चन का प्रारूप, इस पर बात करेंगे आपके साथ में। और हम तक जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक अगर पीटी एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन हो जाती है और घर में रह करके होती है तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन एनालिसिस वाले हो जाएंगे। यानी कि जो 100 क्वेश्चन जीएस 1 में होता है और 100 क्वेश्चन जीएस 2 जिसको झारखंड बोलते हैं इसमें होता है। जैसा आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि ये पेपर 200-200 नंबर का है। अब यहाँ पर फैक्चुअल, अभी तक जो क्वेश्चंस होते थे इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन जब ये क्वेश्चन अगर घर में एग्जाम होगा जेपीएससी ऑनलाइन का तो इसमें फैक्चुअल को हटा करके क्या होगा, एनालिसिस हो जाएगा। यानी कि अब ये एग्ज़ाम कहीं ना कहीं मूव कर जाएगी सिविल सर्विस की ओर, यानी कि यूपीएससी का लेवल हो जाएगा, जहाँ पर आप नेट की सहायता से 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट में भी आंसर नहीं खोज सकते। पहले इस प्रकार की परीक्षा जेपीएससी के मॉडल पर बिहार में किताब के साथ जो बीएसएससी है उसने एग्जाम लिया है 2 बार, जिसमें किताब अलाउ किया जाता है। आप अपने साथ 5 किताब लेकर के जा सकते हैं। लेकिन आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जब किताब खोल करके लिखते हैं तो आपको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन ये परीक्षा और कठिन हो जाती है, क्योंकि आपको आंसर खोजने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए आप जब ये न्यूज़ अखबारों में आई, लोगों को अब लग रहा है कि घर से लिख करके बैठेंगे तो इंटरनेट में खोज लेंगे, गूगल में खोज लेंगे, बट ये असंभव है। आप 15 क्वेश्चन खोज सकते हैं, 20 क्वेश्चन खोज सकते हैं, लेकिन एक मुश्किल भरा चुनौती हो जाएगा हर कैंडिडेट के लिए कि वो जल्दी से परीक्षा पास करें। साथ ही साथ सिस्टम ऐसा बनाया जाएगा जिसमें आप कैमरा में देखते रहेंगे, आपकी आई कांटेक्ट कहाँ पर है ये दिखेगी। ये तमाम चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी स्टूडेंट्स को सुविधा मिल जाएगी। हालांकि ये जल्दबाजी होगा बोलना, लेकिन ये जो सूचना आ रही है कि जून महीने के दूसरे सप्ताह में, ये सेकेंड वीक में ये आ जाएगी इसकी नोटिफिकेशन। और सेकेंड वीक में जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाती है, इसके बाद इस परीक्षा की जो संभावित तिथि हमने आपको पहले बता रखा सितंबर अक्टूबर में होगा। तो आपको अभी क्या करना, आपको अपनी तैयारी ऑनलाइन ही करनी है। आप किसी के साथ भी जुड़ करके कर सकते हैं, इच्छा हो तो हमारे साथ भी कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 80 से ज़्यादा कैंडिडेट हमारे मार्गदर्शन में पिछले बार पास किए हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा, सारे लोगों की वीडियो दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स भी दिया हुआ है। अब आपको ये बता देते हैं कि जब जेपीएससी की जो आपके पास में जो चीज़ें आई हैं आज अखबारों में कि जेपीएससी के 100 क्वेश्चन को आप अगर ऐसा सोचें कि 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के लिए आप मिनिमम कितना समय चाहेंगे। अगर ये फैक्चुअल है, ऐसे समझिए, अगर ये फैक्ट्स है तो वो 5 से 10 सेकेंड में बन जाएगा। फैक्ट्स है तब, जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि झारखंड में सबसे बड़ा जिला कौन है, तो ये फैक्ट्स है तो ये 5 सेकंड काफ़ी है। लेकिन आपको अगर 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर दे दे और फिर बता दे कि डेंसिटी के अनुसार इसको घटते हुए क्रम में सजाइए, और ये डिस्ट्रिक्ट कहीं से भी दे दे, पश्चिमी सिंहभूम दे दे, लोहरदग्गा दे दे, दुमका दे दे, कहीं से भी, मैंने शुरू का चार्ट नहीं दे के कहीं से दे दे, तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चन में मुश्किल हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें कंप्लीट एनालिसिस हो, दिया जाता है कि झारखंड के दिए गए निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला, झारखंड में सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल है, ऐसा सेंटेंस दे दिया। दूसरा, झारखंड में नेचुरल वेजिटेशन 23% है। तीसरा, झारखंड के 5 डिस्ट्रिक्ट बिहार को बॉर्डर करते हैं। चौथा आपको दे दिया कि झारखंड की सबसे लंबी नदी स्वर्ण रेखा, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। और अब बोल दिया कि इसमें से कौन कौन सा सेंटेंस सही है, तो आपको करेक्ट को चुनना है। तो करेक्ट को चुनने के लिए फिर यहाँ ऑप्शन दे दिया 1 और 2, 1, 2, 3 या सिर्फ
4, चौथा दे दिया 2 और 4। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप गूगल में नहीं खोज सकते, और अगर खोजेंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा। इसलिए अगर ऑनलाइन एग्जाम होती है, घर में बैठ कर के आप परीक्षा लिखते हैं, तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें ईमानदारी नहीं होगा, लोग बहुत ज़्यादा चीटिंग कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एग्ज़ाम ऐसा होगा तो यूपीएससी मॉडल को लागू किया जाएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न को चेंज किया जाएगा, और ये हमें लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ होगा फिर एग्ज़ाम। अभी जो इजी थोड़ी सी पेपर होती है वो मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि झारखंड में बच्चों को यह ध्यान देना चाहिए कि पहले तो अपनी तैयारी कर लें, लास्ट मोमेंट में क्या परिवर्तन होगा इस पर भी नहीं जाना है। और मेंस एग्जाम में, मेंस तो ऑनलाइन अभी तक हमें नहीं लगता है कि जेपीएससी के पास ऐसा कोई सिस्टम होगा। दूसरी दिक्कत पीटी में भी आएगी कि आप एग्ज़ाम अगर घर में बैठ करके ले रहे हैं तो वहाँ पर नेट की क्या सुविधा है, वहाँ पर नेट चल रहा है कि नहीं। झारखंड के अधिकांश गांव में नेट की प्रॉब्लम है। हम स्वयं देखते हैं कि हमारे जिस एक बैच में 600-700 बच्चे पढ़ते हैं, और उसमें से लाइव क्लासेज में 110, 120, मैक्सिमम 170-80 बच्चे ही आ पाते हैं। बाकी लोग रिकॉर्डिंग बाद में देखते हैं, और सारे लोगों का बोलना है कि नेट की प्रॉब्लम होती है। ऐसे में आपको लगता है कि कभी भी झारखंड में संभव हो पाएगा, क्योंकि जिस समय में एग्जाम उस समय नेट की पोजीशन क्या है। सारे लोग FTH या जियो का तो अपने यहाँ पर एक बड़ा वाला प्लान तो लिए नहीं होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में है भी नहीं। इसलिए ये शुरुआती समय की एक न्यूज है सिर्फ, और हमें नहीं लगता है कि ये झारखंड में सफल हो पाएगा। हाँ, दिल्ली वगैरह में हो जाता, जहाँ पर नेट की पूरी सुविधा है, नेट स्पीड अच्छी है। झारखंड में नेट स्पीड का प्रॉब्लम है। ऊपर से एग्जाम के दिन में कुछ अगर क्लाउडी वेदर हो जाए, आंधी पानी की ये हो जाए, तो उस समय तो हमें नहीं लगता है कि कोई आदमी दे पाएंगे, तो एक नया विवाद शुरू हो जाएगा। तो ये एक समस्या होगी। इससे बचने के लिए झारखंड सरकार जरूर से जो ऑफलाइन मॉडल है, हाँ, उसको अलग अलग सेंटर पे किया जा सकता है, या ऑनलाइन ही सेंटर वाइज, जैसे बैंक पीओ की परीक्षा होती है उसी प्रकार से ऑनलाइन को भी किया जा सकता है अलग अलग शहर में। हमारे पास जो एनालिसिस टीम है, उन्होंने हमें जब ये सूचना दिया, और बहुत ज़्यादा सुबह से हम देख रहे हैं कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है, इसलिए हमने इस वीडियो को आपके लिए किया है। उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ करके लाभ लेते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।